अस्सलाम वालेकुम तमाम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। आपको लग रहा होगा कि ये फायजा की आवाज़ ऐसे कैसे हो गई, तो जनाब ये फायजा नहीं, हमजा शेख आपसे मुखातिब है। और तमाम लिसनर्स क्या हाल चाल हैं, कैसे मिजाज हैं? आज बहुत खास होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है आप लोगों के साथ। आज मैं आराम से बैठूंगा, आरजे फायजा मुगल आप लोगों के साथ एक बहुत ही खास स्टोरी शेयर करने वाली है। सो लिसनर्स, आप लोग बताएं आपके क्या हाल हैं, और थैंक यू जिस तरह आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं। आज हमजा शेख आराम करेंगे और आरजे फायजा से भी तो बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम फायजा, कैसे हो आप? वालेकुम अस्सलाम। आज आप मेरी पोस्ट पे? खैरियत तो है आरजे हमजा? और क्या, नवाज शरीफ वापस आ गया है? चलें जी, मुबारक हो बहुत बहुत। और खैर हम सियासत की बातें तो नहीं करते। जहाँ तक आपने मेरा हाल चाल पूछा तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत प्यारी हूँ और अपनी सीट पे वापस आने वाली हूँ, क्योंकि स्टोरी तो आज भी आरजे हमजा ही करेंगे। नहीं, ऐसा होने नहीं वाला। लिसनर्स को मैं कह चुका हूँ कि आरजे फायजा मुगल आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छी स्टोरी शेयर करने वाली हैं, तो ऐसे ना करो फायजा। ओके तो लिसनर्स लगा दीजिए अपनी हाजिरी हमारे कमेंट सेक्शन में और बताइए कौन कौन है, कहाँ से हमारे साथ। और अगर आपने मेरी आवाज में स्टोरी सुनी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, और जाते हुए हमारे प्रोग्राम को लाइक भी करके जाइएगा। तो शुरू करूं? जी बिल्कुल, आप शुरू करें। एक बहुत अच्छी लिसनर्स अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आप बहुत स्पीड में चलने वाले हैं। चलिए लिसनर्स, तो आज की स्टोरी मैं नहीं बताऊंगी उसका मोरल लेसन क्या है, ये तो आपको एंड में ही पता चलेगा। एक बुजुर्ग आदमी अपने बेटे के साथ शहर की सैर को निकलता है। शहर की सैर करते हुए उसे ये पता चलता है कि शहर से आगे वीरानी में एक बहुत ही जबरदस्त जरखेज जमीन है। वो अपने बेटे के साथ वहां जाने का फैसला करता है और खरामा चलते वो उस बाग तक पहुंच जाता है। वो उस जमीन के टुकड़े तक पहुंच जाता है तो वो क्या देखता है कि वहां पर बहुत जरखेज जमीन है, लेकिन आसपास कुछ एक या दो पौधे वगैरह या कहा जाए कि दरख्त वगैरह लगे हुए हैं, लेकिन उस जरखेज जमीन की कोई जो ताकत है, जो पावर है, जो जरखेजी है, वो उसको काश्त करके बनाया नहीं गया। उस जगह पर कोई भी चीज इस तरह की उगाई नहीं गई, और उस जगह के बीचों बीच एक घर है और घर की भी बहुत खस्ता हाली है। तो वो बुजुर्ग आदमी क्या करता है, वो अपने बेटे के साथ उनके घर जाता है और कहता है कि हम यहाँ पे मुसाफिर हैं, तो भाई आप मुझे यहाँ पर रात रहने का मौका दे दो। तो वो घर के जो मकीन होते हैं वो मेहमान को देख के तो बहुत खुश होते हैं। मेहमान की मेहमान नवाजी की जाती है, उनको सोने के लिए बिस्तर दिया जाता है। और जैसा कि गांव और देहातों में रिवाज हुआ करता है कि रात को सारे बैठ के बातें किया करते हैं, तो वो घर के तमाम मकीन भी उस बूढ़े आदमी और उनके बेटे के साथ बैठ के गुफ्तो शनीद में लग जाते हैं। तो बातों बातों में वो बुजुर्ग आदमी उनसे पूछता है कि भाई आपके गुजर बसर का जरिया क्या है। जो घर के मकीन होते हैं वो कहते हैं कि हमारे पास कुछ जानवर हैं, तो वही हमारी गुजर बसर का जरिया है, और तो हम कुछ करते नहीं है, बस उन्हीं का दूध जो है वो हम सेल आउट करते हैं और उसी से हमारा सर्कल जो है लाइफ का वो चलता है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजारा हो जाता है। बुजुर्ग आदमी को बड़ी ही हैरानी होती है कि इतनी हीरे जैसी अनमोल जमीन इनके पास है, लेकिन इनको इसकी कदर नहीं। वो जैसे ही सोचता है कि अब कुछ तो ऐसा करना चाहिए कि इस इंसान को भी उसकी कदर आ जाए, तो वो बुजुर्ग आदमी रात को जब घर वाले सारे सो जाते हैं, वो अपने बेटे के साथ उठता है और उठ के उसके जानवरों वाले पोर्शन में जाता है जहाँ पर उसके तमाम जानवर बंधे होते हैं। और जैसे ही वो उन जानवरों को देखता है तो उनकी रस्सियां खोल देता है। उसका बेटा कहता है कि पापा ऐसा मत कीजिए, देखिए उन्होंने हमारे साथ नेकी की है, हम इतनी दूर आए हैं, उन्होंने हमें रात रहने के लिए जगह दी है, खाने के लिए खाना दिया है, हम किसी के भी एहसान का बदला ऐसे नहीं दे सकते, तो आप प्लीज ऐसा ना करें। उसके फादर कहते हैं कि आपको नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ।
तो बेटा कहता है लेकिन पापा आप जो भी कर रहे हैं लेकिन कर बहुत बुरा रहे हैं, मैं इसके लिए आपको कभी भी माफ नहीं करूंगा। इतने में वो तमाम जानवरों की रस्सियां खोल देते हैं और जानवर उनके भाग जाते हैं और वो दोबारा आकर अपने बिस्तर पे सो जाते हैं। सुबह होती है तो पूरे घर में शोर मचा होता है कि जानवर भाग गए, जानवर भाग गए। तो वो मेहमानों को भी रुखसत करते हैं ऐसे ही रोने धोने में, और जब मेहमान चले जाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि अब तो हमारे पास कोई जरिया माश नहीं है, अब हम क्या करेंगे। कुछ दिन तो खैर उनके वैसे ही गुजर जाते हैं और बेटा भी घर आ जाता है बाप के साथ, और वो छोटा होता है इसलिए बार बार अपने पापा से ये पूछ नहीं पाता कि पापा आपने ऐसा क्यों किया। और जब भी वो ये पूछना चाहता है तो उसके पापा उसको चुप करा देते हैं और ये कहते हैं कि बेटा आपको वक्त ही बता दे। इस बात को 6 महीने गुजर जाते हैं। बूढ़े आदमी का जो बेटा होता है वो अपने बाप से बहुत ही ज्यादा नाराज रहने लग जाता है और 6 महीने बाद उसको वहीं किसी जगह पर उनका कॉलेज का ट्रिप गया होता है, तो वो ट्रिप के साथ उस जगह पर पहुंचता है तो क्या देखता है, बहुत ही ज्यादा जरखेज जमीन का टुकड़ा उस जगह पर बना हुआ है और बहुत ही ज्यादा अच्छे बागात उस एरिया में तकरीबन बन गए हैं और खेत भी लगे हुए हैं। और जरखेज जमीन जो उसके पापा ने उस टाइम बोली थी कि बहुत हीरे की तरह अनमोल जमीन है, वो उसी तरीके से उस पर काश्त करके तमाम फसलें उगाई गई हैं और बड़े ही तरतीब से घर बनाए गए हैं और बड़ी तरतीब से बागात उसमें बने हुए हैं और उसमें तरह तरह के बहुत ही अनवा के फूल पौधे भी लगे हुए हैं और फल भी लगे हैं। वो बहुत ही हैरान होता है कि ये क्या, यहाँ पे तो ऐसा शिकस्त और रेख्त वाला घर था कि मैं देखकर ही मुझे उनकी तरफ रोना आ रहा था और मैं ये भी चाह रहा था कि मैं जाके उनसे जरा पूछ लूं कि आपका क्या हाल है कि मेरे पापा ने आपके साथ ये कर दिया। तो उसने बहुत हिम्मत जुटाई और वहां गया और उस खेत के बीचों बीच जैसा कि उनका पहले घर था उससे भी ज्यादा आलीशान तरीके से वो घर बनाया हुआ था। उसने दरवाजा बजाया तो जब घर के मकीनों ने दरवाजा खोला उन्होंने कहा कि आप लोग यहीं रहते हैं शुरू से? तो उसने कहा बिल्कुल हम यहीं रहते हैं। उसने कहा कि 6 महीने पहले यहाँ कोई और फैमिली रहा करती थी जो बहुत पुरसाने हाल थे और उनके तो खैर जानवर भी भाग गए थे। एक रात उनके घर कुछ मुसाफिर आए थे रहने के लिए और उसके बाद सुबह उनके जानवर भी भाग गए और उनके साथ बहुत बुरा हुआ। तो उन्होंने कहा बेटा हम वही हैं। तो उन्होंने कहा फिर आप और ये जन्नत जैसा माहौल ये कैसे? उन्होंने कहा जब हमारे जानवर भाग गए तो फिर कुछ दिन तो हमारे ऐसे ही गुजरे कि बिल्कुल जान के लाले पड़ गए, हमें हर चीज मांग के खानी पड़ी। लेकिन फिर मुझे कुछ लोगों ने ये कहा कि देखो अब तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है, तुम अपनी जमीन में काश्तकारी करो, तुम अपनी जमीन को जिस तरीके से काश्त करना चाहते हो, इसमें से सोना निकालो, इसमें पौधे उगाओ, इसमें फल फ्रूट के दरख्त लगाओ और इस जमीन को सोना बनाओ। मैंने बहुत ही ज्यादा तरीके से उस पर मेहनत शुरू कर दी और मेरी फैमिली भी चूंकि मेरे साथ लगे, मतलब हम थोड़े ही दिनों में हमने बहुत अच्छी इस पे मेहनत करके इसको यहाँ तक पहुँचा दिया। और मैं उन मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके जाने के बाद हमें पता चला कि हमारे पास कौन सी नेमत थी और हम किस नेमत की नाशुक्री कर रहे थे। और उस ट्रिप के बाद उस बेटे को भी पता चला कि मेरे पापा ने उस टाइम सोच लिया कि अगर ये अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे ना तो ये कभी तरक्की नहीं कर सकते, और जिस दिन ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ गए ना तो इनको जिंदगी गुजारने के और भी बहुत सारे तरीके पता चल गए। तो वो घर पहुंचा और उसने घर जाके अपने पापा को अपनी सारी स्टोरी बताई और उसके बाद होने वाली अपनी खुशी जो उस बेटे के चेहरे से झलक रही थी वो भी दिखाई। तो उसके पापा ने उसके माथे को चूम लिया और बोला कि बेटा मैंने कहा था ना वक्त आने पर आपको सभी कुछ पता चल जाएगा। तो आरजे हमजा, क्या आपको पता चला कि जब तक हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं हम बहुत खुश रहते हैं, जैसे ही हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं हमें थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है, थोड़ी मुश्किल तो उठानी पड़ती है, लेकिन उसके बाद जो तरक्की हमें मिलती है वो तो बस माइंड ब्लोइंग होती है। तो आरजे हमजा, आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी? वाह जबरदस्त, आज बहुत जबरदस्त स्टोरी आपकी लगी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमें कम से कम उन चीजों की कदर लाजमी होनी चाहिए जो हमारे पास मौजूद है और दूसरों के पास नहीं है। उन चीजों की हमें लाजमी कदर होनी चाहिए, क्योंकि आप जब तक किसी चीज की कदर नहीं करते आप परेशानी रहते हो।
کیونکہ آپ جب تک اپنے اوپر لیول کے لوگوں کو دیکھو گے نا تو آپ پریشان رہو گے، لیکن آپ اگر اپنے نیچے لیول کے لوگوں کو دیکھنا شروع کر دو گے تو آپ اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھو گے اور بہت آپ شکر گزار بھی ہو جاؤ گے۔ تو لسنرز، آپ کو کیسی لگی آر جے فائزہ کی یہ جھٹ پٹ آئی ہوئی اسٹوری؟ تو یہ ضرور بتائیے گا، کامنٹ سیکشن میں اپنی حاضری بھی لگائیے گا اور اس اسٹوری کو لازمی شیئر کیجیے گا اپنے فرینڈ سرکل میں۔ اور ایک بات میں لسنرز اور کہنا چاہوں گا آپ لوگوں کو، اگر آج کا دن آپ اپنے لیے کمفرٹیبل بنا رہے ہیں تو نو ڈاؤٹ آپ کا فیوچر انکمفرٹیبل ہونے والا ہے، لیکن اگر آپ آج کے دن کو انکمفرٹیبل بناؤ گے ان فیوچر آپ کو کمفرٹ زون ملنے والا ہے۔ تو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، آپ آج کو کمفرٹیبل بنانا چاہتے ہیں یا انکمفرٹیبل۔ تو یہ تھی جناب لیسن آف لائف کی ایک اور ونڈرفل سی اسٹوری۔ اگر اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل پہ آئیے گا، لائک کیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں؟ جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، گھنٹی کے نشان کو آن کر دیجیے گا اور آل پہ پریس کر دیجیے گا تاکہ آپ کو ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتے رہیں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں مجھے اور فائزہ کو خاص رکھیے گا۔ ملیں گے پھر کسی بہت اچھی اسٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔ سی یو نارا۔